हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आइए, बहुत ही अच्छे होंगे। सुंदर और शानदार तरीके से आपकी यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। तो आपका हिंदी साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से हर एक बार क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। पूरे टोटल 55 क्वेश्चन 2018 यूपी एलटी ग्रेड के पेपर में पूछे गए थे। तो आदिकाल का एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड किया है, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। उससे एक आपका कॉन्सेप्ट बनेगा पढ़ाई का। और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग भक्ति काल का। 30-32 मिनट का वीडियो रहेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। एक आवश्यक जानकारी, ये बैच भी मैंने लॉन्च कर दिया है, जो एकदम से थ्योरी कंप्लीट इस बैच में कराई जाएगी। हिंदी व्याकरण और साहित्य 1999 रुपए। अगर आप कूपन कोड यहाँ पर लगाएंगे वीके10 कूपन कोड लगाने से सीधा इस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 2000 रुपए का बैच, 1800 रुपए आपका अमाउंट लगेगा। तो इस बैच में सभी स्टूडेंट जरूर इनरोलमेंट ले लें। बैच चालू हो चुका है आपका। चलिए तो हेडिंग डालिएगा सभी स्टूडेंट्स, भक्ति काल। भक्ति काल। अब भक्ति काल से किस टाइप से सवाल पूछे जाएंगे, आइए स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी। सबसे पहला सवाल, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का द्वितीय काल कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का द्वितीय काल कहा जाता है, ठीक। और ये भक्ति काल का जो टाइम पीरियड है, जो समय है, देखो आदिकाल का था 1050 से 1375। इसका हो जाएगा 1375 से लेके 1700 विक्रम संवत। तो आप लोग लिख देंगे 1375 से लेके 1700 विक्रम संवत। अच्छा, अगर आप ईस्वी में पता करना चाहते हो तो इसमें से 57, इसमें से 57 घटा दो तो ईस्वी में समय निकल आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले सवाल ये बनता है कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। और हिंदी साहित्य का ये स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, ठीक है। तो लिख दो, इसको अध्ययन की सरलता के लिए दो भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? एक देखो सगुण भक्ति है, दूसरी निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति नोट करेंगे यहां पर। सगुण भक्ति और इधर हो जाएगी निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति को फिर 2 भागों में बांटा गया है। सगुण भक्ति को 2 भागों में फिर बांटा गया। सगुण मतलब सामान्य सहित, गुणों के सहित। तो इसमें रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी आएगी। क्या आएगी? रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी शाखा हो जाएगी, रामाश्रयी शाखा। और इधर क्या बोला जाता है? कृष्णाश्रयी शाखा। इधर लिख दीजिएगा कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी शाखा हो जाएगी। अच्छा, और निर्गुण भक्ति को बेटा 2 भागों में बांटा गया है। निर्गुण भक्ति को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग आते हैं निर्गुण भक्ति में? देखिएगा, रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी। और यहाँ पर कौन से 2 भाग आए? ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो इधर लिख दीजिएगा ज्ञानाश्रयी शाखा। ये ज्ञानाश्रयी शाखा हो गई। ये कौन सी हो गई? प्रेमाश्रयी। ये प्रेमाश्रयी शाखा हो गई। अब इससे सवाल ये बनेगा कि इसमें मुख्य ऐसे कौन से कवि हैं जो इसमें जाते हैं रामाश्रयी शाखा में और कृष्णाश्रयी शाखा में। रामाश्रयी के मुख्य कवि तुलसीदास हो जाएंगे, और कृष्णाश्रयी के कौन हो जाएंगे? कृष्णाश्रयी के सूरदास हो जाएंगे, ठीक है। तो रामाश्रयी के मुख्य कवि यहां पर लिख दीजिएगा तुलसीदास। इसके मुख्य कवि तुलसीदास जी हो जाएंगे, ठीक है। और कृष्णाश्रयी के मुख्य कवि सूरदास हो जाएंगे। सूरदास भगवान श्री कृष्ण को आराध्य देव मानकर रचनाओं को लिखा करते थे। इसी प्रकार से रामाश्रयी शाखा तुलसीदास भगवान राम को आराध्य मानकर रचनाओं को लिखा करते थे। तो इसमें मुख्य कवि कौन से आएंगे? इसमें सूरदास आएंगे। कौन से आएंगे? सूरदास आएंगे। और भी इसमें कवि आ जाते हैं, जैसे कि रसखान, रहीम, मीराबाई इसी में आ जाते हैं। कौन कौन से? रसखान आ जाते हैं, रसखान और रहीम और मीराबाई इसी में आ जाती हैं। मीराबाई, रसखान, रहीम, मीराबाई ये भी इसी से संबंधित हैं। अब बात करेंगे निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा है। निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी शाखा है। तो ज्ञानाश्रयी में कौन आएंगे? कबीरदास जी आएंगे मुख्य कवि। यहाँ पर ज्ञानाश्रयी में कौन आएंगे? कबीरदास। ये कबीरदास आएंगे इसमें मुख्य रूप से। और ज्ञानाश्रयी में भी शामिल हो जाते हैं, जैसे कि नानक देव है, रैदास हैं। नानक और रैदास, इसमें नानक
नानक और रैदास भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य जो ग्रुप लीडर हैं वो कबीरदास जी हैं। कबीरदास की रचनाएं भी अभी आप लोग पढ़ोगे, साखी, शबद, रमैनी, इनका जन्म पढ़ोगे, मृत्यु पढ़ोगे। भाषा का डिक्टेटर किसने कहा था कबीरदास जी को, ये भी अभी पढ़ाएंगे आपको हम। प्रेमाश्रयी में कौन आएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी आएंगे। कौन आएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी आ जाएंगे प्रेमाश्रयी में, ठीक है। अभी मलिक मोहम्मद जायसी का आपको हम रचनाएं पढ़ाएंगे, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, 12 मासा, ठीक है। और यहाँ पर प्रेमाश्रयी में अगर आप एक हिसाब से कहो तो कुतुबन और मंजन भी आ जाते हैं, कुतुबन और मंजन भी आ जाते हैं। तो इतनी बात सभी स्टूडेंट्स की एकदम से क्लियर हो गई। अब इसमें क्वेश्चन लिखेंगे सभी स्टूडेंट, हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल किसने कहा है। हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। भक्ति काल को स्वर्ण काल, भक्ति काल को स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, ठीक है। ये सवाल आप लोग ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। अगर सवाल आएगा भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा, सीधा जॉर्ज ग्रियर्सन। अच्छा, ये ध्यान रखना, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने। लिख लो, भक्ति काल को स्वर्ण युग, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने कहा, श्याम सुंदर दास। अब देखना थोड़ा सा अंतर है, काल कहा जाए तो जॉर्ज ग्रियर्सन आंसर हो जाएगा, और युग कहा जाए तो श्याम सुंदर आंसर हो जाएगा। अच्छा, ध्यान रखना, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा, लोक जागरण, जो लोक का जागरण कराएगा वो हजारों में एक होगा। भक्ति काल को लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। लिखो, भक्ति काल को लोक जागरण, लोक जागरण, लोक जागरण किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब याद कैसे करोगे, मतलब जागरण कौन कराएगा लोक में, जो हजारों में एक होगा और जिसके बाद हजारों रुपया होंगे। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन। कौन से धर्म, बौद्ध धर्म की देन। भक्ति काल की भैया बौद्ध धर्म की देन है। ये बात किसने बोली है, हजारी प्रसाद ने बोली है, हजारी प्रसाद जी। ये भी सवाल पूछा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बोली है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप जानते हैं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, अगर सवाल आ जाए। बौद्ध धर्म का प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन से हैं, पिटक साहित्य हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो ये ध्यान रखेंगे। ग्रियर्सन ने भक्ति को उदय ईसाई धर्म का कहा है। ग्रियर्सन ने भक्ति का उदय ईसाई धर्म की देन माना है। ग्रियर्सन ने भक्ति का उदय ईसाई धर्म की देन माना है। ग्रियर्सन ने भक्ति का उदय ईसाई धर्म की देन माना है। क्या माना है, ईसाई धर्म की देन, ईसाई धर्म की देन माना है। तो ग्रियर्सन, अभी पिछले टाइम पर मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, ग्रियर्सन आदि काल का नाम चरण काल किसने रखा था, वहां जॉर्ज ग्रियर्सन ने रखा था। ये पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को पराजित मनोवृत्ति की देन माना गया है। पराजित मनोवृत्ति की देन माना, ये भी लिख लेना। और जो आपके रामचंद्र शुक्ल हैं, ये तो कालों का विभाजन करते हैं, इन्हीं का सर्वमान काल विभाजन ये चलता ही है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। अब देखिएगा,
एक एक का हम लोग डिटेल लेके चलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले रामाश्रयी शाखा है, तो रामाश्रयी शाखा के यहाँ पर तुलसीदास हैं। तो अब हम तुलसीदास को लेके चलते हैं। अब तुलसीदास के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को बताओ। तुलसीदास से संबंधित तुलसीदास के माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है, इनके गुरु का नाम और इनकी प्रमुख रचना, ये सब आपको तुलसीदास की पता होनी चाहिए। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सभी स्टूडेंट तुलसीदास। तो तुलसीदास के बारे में स्टार्ट करते हैं डिटेल, ठीक है। हाँ जी, चलिए हेडिंग डालिएगा तुलसीदास सभी स्टूडेंट्स, तुलसीदास। अब तुलसीदास से क्या सवाल बनेगा, सबसे पहले ये भक्ति काल के हैं, इनका परिचय, सभी का परिचय आपको ऐसे आना चाहिए। तुलसीदास ये किस काल से हैं, ये भक्ति काल से संबंधित हैं। अब भक्ति काल के सगुण भक्ति के हैं कि निर्गुण भक्ति के, ये सगुण भक्ति के हैं। अब सगुण भक्ति में रामाश्रयी शाखा के हैं कि कृष्णाश्रयी के, तो आपको पता होना चाहिए रामाश्रयी शाखा से हैं। सवाल कहीं से भी उठ सकता है इतनी बातों में से, समझे, कहीं से भी। तो अब यहाँ पर बात आई तुलसीदास की, तो तुलसीदास का सबसे पहले आप लोग बताइएगा जन्म कहाँ हुआ है, जन्म कहाँ हुआ है और मृत्यु कहाँ हुई, किस स्थान पर हुई, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। जन्म पता होना चाहिए आपको और जन्म स्थान दोनों। अब जैसे मृत्यु पता होनी चाहिए, यहीं पर लगे हाथ, जन्म मृत्यु, और इनके पिता का नाम क्या था, और इनके माता का नाम क्या था, ठीक है, और इनकी वाइफ यानी कि पत्नी का नाम क्या था। अब इनके कुल प्रमाणिक ग्रंथ है, कुल प्रमाणिक ग्रंथ है। तो ऐसे नोट्स बना लीजिएगा सभी लोग, जैसे ही हम नोट्स आपको बनवा रहे हैं, यही तरीका है पढ़ने का, और हम पेड कोर्स में ऐसे ही डिटेल से सब कुछ पढ़ा रहे हैं। यहाँ तो मेन चीजें बता रहे हैं जो सभी के लिए कॉमन, कोई भी बच्चा देख ले। जन्म राजापुर यूपी में पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, राजापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और जन्म हुआ कब है, 1532 में, 1532 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में। मृत्यु इनकी बेटा वाराणसी में हुई है, वाराणसी में मृत्यु हुई है, ठीक है, वाराणसी, वाराणसी में मृत्यु हुई है, जो कि वाराणसी भी यूपी में है। और ये मृत्यु कब हुई है, 1623 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में वाराणसी में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली। इसी प्रकार से कुल प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या 12 है, ठीक है। माता पिता का नाम लिख दीजिएगा आत्माराम दुबे। तो ये किस जाति से थे, दुबे ब्राह्मण होते हैं, तो तुलसीदास ही ब्राह्मण हुए। माता का नाम हुलसी, माता का नाम लिख दीजिएगा हुलसी, और पत्नी का नाम रत्नावली। अपनी पत्नी से ये बेहद प्यार किया करते थे, लाज ना आयो आपको दौड़े आयो साथ है, ठीक है, पत्नी से बहुत प्यार किया करते थे ये चीज आपको ध्यान रखना। गुरु का नाम नर हरिदास, गुरु का नाम भी लिख लो नर हरिदास। 12 गुरु का नाम लिख लो नर हरिदास, गुरु का नाम लिख लीजिएगा नर हरिदास। इनके गुरुजी कौन थे, नर हरिदास, नर हरिदास, नर हरिदास इनके गुरुजी का नाम था, नर हरिदास, ठीक। तो ये पॉइंट्स परीक्षा में कहीं ना कहीं आपके टकराएंगे, जरूर टच हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इन्होंने 12 प्रमाणिक ग्रंथ लिखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से कौन सा ग्रंथ है, सबसे इंपॉर्टेंट रामचरितमानस है। क्या है, रामचरितमानस है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट रामचरितमानस है, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। और रामचरितमानस में कितने कांड देखने को मिलते हैं, रामचरितमानस बेटा 7 कांड देखने को मिलते हैं। कितने कांड, 7 कांड। अब ये 7 कांड के आपको नाम भी पता होना चाहिए, समझे, जैसे कि बाल कांड है, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ये आपको नाम भी पता होने चाहिए, समझे। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक भी पॉइंट से यहां से छोड़ना ही नहीं है। जो पॉइंट छोड़ोगे मान लो वही परीक्षा में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इनके 12 प्रमाणिक ग्रंथ हैं, जिसमें से कवितावली, दोहावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली, रामलला, नैछू, तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए। जो पेड क्लास में लिखाते हैं यहाँ तो आपको मोटा मोटा बताएंगे। जैसे कि बजरंग बाण इनका अप्रमाणिक ग्रंथ है, वो प्रमाणिक की संख्या में नहीं आता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
तो अब तुलसीदास के 12 प्रमाणिक ग्रंथ जो हैं, ये 12 नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे मुख्य ग्रंथ इनका कौन सा है? रामचरितमानस। रामचरितमानस है। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? एक की मैं बता दे रहा हूं, इसकी जो भाषा है वो अवधी है। वैसे इनकी रचनाएं जो हैं 6 अवधी भाषा में, 6 ब्रज भाषा में। रामचरितमानस में अगर कांड पूछे जाएं तो कांड कितने हैं? 7 कांड हैं। इस प्रकार से आते हैं कांड: बालकांड, बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, किष्किंधा कांड, अरण्यक कांड, उत्तरकांड। तो ऐसे कांड आते हैं, क्रम वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये रामचरितमानस अवधी भाषा में, 7 इसमें कांड हैं। इसी प्रकार रामचरितमानस दोहावली, कवितावली, रामलला नैछू, रामाज्ञा, प्रश्नावली, ठीक है, और रत्नावली जी ने एक रचना लिखी है, उस रचना का नाम रत्नावली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुई बात? अब देखिएगा, ये भक्ति काल। अब यहां पर हम बात करते हैं तुलसीदास के बाद सूरदास की। अब यहां पर हम सूरदास की बात करते हैं। सूरदास से बेटा सवाल कैसे आएगा? सबसे पहले सूरदास से सवाल आएगा, ये किस काल से हैं? ये भक्ति काल के हैं। और भक्ति काल के किसमें है? निर्गुण भक्ति है कि सगुण भक्ति? तो ये सगुण भक्ति से हैं, सगुण भक्ति से हैं। अब सगुण भक्ति के शाखा से ये रामाश्रयी हैं, कृष्णाश्रयी हैं। तो ये बेटा सगुण भक्ति शाखा से कृष्णाश्रयी हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? कृष्णाश्रयी। कृष्णाश्रयी हैं क्योंकि श्री कृष्ण को आराध्य मानकर ये रचनाओं को लिखा करते थे। तो अब वही बात, इनकी प्रमुख रचनाएं पर परीक्षा में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जन्म 1477, मृत्यु 1583 और जन्म स्थान सीही उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जन्म 1478 और सीही उत्तर प्रदेश, सीही यूपी। ठीक है, और मृत्यु 1583, मृत्यु 1583 ईस्वी। ठीक है, तो मृत्यु 1583 ईस्वी। और एक चीज और ध्यान रखना है, इन्हें सूरदास जी को क्या बोला जाता है? सूरदास जी को श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट लिख दीजिएगा। श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट, वात्सल्य रस का सम्राट। सम्राट राजा का पर्यायवाची है, सम्राट कहा जाता है। अब देखिएगा, वैसे इन्होंने श्रृंगार रस तो बहुत ही कम, लेकिन वात्सल रस ज्यादा लिखे हुए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, तो वही तो वात्सल रस हो जाएंगे। समझे बात को? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनके गुरु का नाम क्या था बेटा? वल्लभाचार्य था। गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य इनके गुरुजी हो जाएंगे। वल्लभाचार्य से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। सूरदास, इनकी रचनाएं लिख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। हाँ जी, रचनाएं में कौन कौन सी आएंगी? सूरसागर, देखो सूर लगा हुआ है, तुरंत पहचान जाओगे। सूरसागर, सूर सारावली, और लिख दीजिएगा साहित्य लहरी। सूरसागर, सूर सारावली, और लिख दीजिएगा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये प्रमुख रचनाओं की श्रेणी में इनकी रचनाओं को रखा गया है। ठीक, तो ये ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स। अब बताओ, जैसे पूछ दिया सूरदास के जन्म कहाँ हुआ था। अब सूरदास जन्मांध थे या नहीं थे? सभी लोग मानते हैं जन्मांध थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे विद्वान हैं जो मानते ही नहीं है कि जन्मांध थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सूरदास हो गए। अब इसी सीक्वेंस में कौन आएंगे, आइए देख लेते हैं। तो यहां पर सूरदास का भी कंप्लीट कर दिया मैंने आपको, तुलसीदास, सूरदास। अब रसखान और रहीम मीराबाई को निपटा देते हैं। तो रसखान के बारे में आइए। रसखान का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप यही जानें। रसखान का मतलब क्या होता है, आइए जान लेते हैं। रसखान, रसखान, तो रसखान से जो मुख्य सवाल बनेगा, इनका मतलब है, इनके नाम का अर्थ है रस के खान।
नाम का अर्थ क्या हो जाएगा? रस के खान। राधा कृष्ण पर आधारित इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, राधा कृष्ण पर आधारित इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, तो इसके नाम का अर्थ क्या हो जाएगा? रस का खान, रस के खान। इनको क्या बोला जाता है? रस के खान बोला जाता है। लिख लो, राधा कृष्ण पर आधारित प्रमुख रचनाएं लिखी हैं, लिखो राधा कृष्ण पर आधारित आधारित प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं इनकी देखी जाती हैं। राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित इनकी रचनाएं अक्सर कर देखने को मिलती हैं। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या है? अगर गुरु का नाम पूछा जाए तो बताइएगा सभी स्टूडेंट, गोस्वामी विट्ठलनाथ। गुरु का नाम लिखो, गोस्वामी विट्ठलनाथ। इनके गुरु जी का नाम हो जाएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ रसखान के गुरुजी हो जाएंगे। ठीक है, इनकी भाषा अक्सर कर कौन थी? इनकी भाषा ब्रज भाषा रचनाओं में प्रयोग होती है। ठीक है, हाँ जी, इनकी भाषा अक्सर कर अगर पूछी जाए तो आप कहोगे ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा ये मथुरा के साइड बहुत ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, ब्रज भाषा, वो ब्रज बोली भी वहाँ पर बोली जाती है जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ब्रज बोली। हाँ जी, ध्यान रखना, ये फारसी और हिंदी के जानकार भी थे। लिख लो, यह फारसी और हिंदी के प्रमुख जानकार थे। यह फारसी और हिंदी के प्रमुख जानकार थे। अब इनकी मुझे रचनाएं बता दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, कौन कौन सी हैं जो कि राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित रचनाएं देखने को मिलती हैं। सुजान रसखान, दान लीला, अष्टायाम, प्रेम वाटिका। लिखो, सुजान रसखान, सुजान रसखान, दान लीला, सुजान रसखान, दान लीला, दान लीला, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला, प्रेम वाटिका। नोट करिएगा, अष्टयाम, अष्टयाम। ठीक है, अष्टयाम नोट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, अष्टयाम। ठीक है, आदि और भी रचनाएं मिलती हैं, तो इतना जल्दी से नोट करिएगा। हाँ जी, इनके आराध्य देव कौन है? इनके आराध्य देव श्री कृष्ण माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, भगवत पुराण में फारसी में इन्होंने अनुवाद किया है, भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद। लिख लो उस पॉइंट्स को भी, भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद, कहीं सेट कर लो पॉइंट। आराध्य देव श्री कृष्ण, ठीक है, भगवत पुराण का फारसी में अनुवाद, भगवत पुराण, भगवत पुराण, पुराण का फारसी में अनुवाद, क्योंकि फारसी के अच्छे जानकार थे और हिंदी के भी थे, फारसी में अनुवाद किया, अनुवाद किया। आराध्य देव श्री कृष्ण, ये भी पॉइंट्स कहीं सेट कर लीजिएगा, आराध्य देव श्री कृष्ण, यहाँ लिख दे रहा हूँ, आराध्य देव। इनके आराध्य देव अगर पूछ लिए जाएं आपसे रसखान जी के, तो आप कह दीजिएगा श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, हाँ जी, श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी, आराध्य देव इनके श्री कृष्ण जी हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कौन पॉइंट आएगा इसी सीक्वेंस में, ये देख लेते हैं सभी स्टूडेंट जल्दी से। रसखान हो गया, रहीम और मीराबाई। रहीम के बारे में आपको क्या पता रखना है? रहीम के दोहे बहुत ही फेमस हैं, रहीम के दोहे बहुत ही फेमस हैं। अब रहीम के दोहे, आप कहीं चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, मतलब चंदन के पेड़ में विष नहीं जाता है, भुजंग लिपटे रहते हैं। तो इसका मतलब क्या? बुरे लोगों की संगत करने से बुरे लक्षण मत लाइए अपने अंदर। ठीक है, तो इससे ये भाव देखने को मिलता है। ठीक है, बिल्कुल। रहीम की प्रमुख रचनाएं आप लिख लो, इनके नीति संबंधी दोहे मिलते हैं, दोहावली, श्रृंगार, सोरठा, ऐसी रचनाएं हैं। बरवे नायका, वेद, मदनाष्टक। लिख लो रहीम दास की रचनाएं, रहीम जी की रचनाएं, रहीम जी की रचनाएं, ये
ठीक है, हर आदमी के लिए जन्म और मृत्यु अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, इसीलिए पेड कोर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। ये तो सिर्फ एक आप फॉर्मेट समझिए किस टाइप से क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, नीति संबंधी दोहे का संकलन इनका मिलता है दोहावली में, लिख लो दोहावली। दोहावली नीति संबंधी दोहे का संकलन, नीति संबंधी, नीति संबंधी दोहों का संकलन। संकलन का मतलब कलेक्शन, उसी में एकत्र मिलते हैं नीति संबंधी दोहे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार से श्रृंगार सोरठा बरबे नायका भेद, श्रृंगार सोरठा, श्रृंगार सोरठा, श्रृंगार सोरठा, और लिख दीजिएगा बरबे नायका भेद, बरबे नायका भेद। मदनाष्टक, मदनाष्टक भी इनकी रचना बेटा पूछी जाती है, ये भी ध्यान रखना। मदनाष्टक, मदनाष्टक भी रचना इनकी पूछी जाती है परीक्षा में। ठीक है, तो अब हम पॉइंट्स लिखेंगे मीराबाई के लिए। किसके लिए लिखेंगे? मीराबाई। तो हेडिंग डालिएगा सभी स्टूडेंट्स मीराबाई। मीराबाई ऐसे ही पेड कोर्स में आपको हम लिखाते चले जाएंगे सब कुछ। ठीक है, हाँ जी। तो मीराबाई भी श्री कृष्ण के प्यार में दीवानी थी। इनकी 16 वर्ष की अवस्था में शादी कर दी गई थी और एक छोटी सी मूर्ति लेकर घूमती रहती थी गलियों में, कहती थी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया गया, 13 वर्ष में। ठीक है, गुरु इनके संत रविदास यानी कि रैदास हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, ये रचनाएं हैं। ठीक है, हाँ जी। तो मीराबाई का सबसे पहले विवाह लिख दीजिएगा। विवाह इनका कब हुआ था? 13 वर्ष की अवस्था में। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल, ये चीज यहाँ ध्यान रखनी है। इनके गुरुजी कौन थे? इनके गुरुजी का नाम था रैदास। रैदास, इनका मूल नाम क्या था? रविदास। रैदास रविदास, इनकी जाति चमार थी। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ जी। और ये मीराबाई हो गई। इसी प्रकार से मीराबाई की यहाँ पर पंक्तियां बहुत पूछी जाती हैं पेपर में। कौन सी पंक्तियां पूछी जाती हैं? ध्यान से सुनिएगा। एक पंक्ति पूछी जाती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर नए कोय। हाँ जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर नए कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, मेरे तो, हम बोल रहा हूं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे नहीं कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। एक पंक्ति ये। अब दूसरी पंक्ति कौन पूछी जाती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दूसरी पंक्ति ये पूछी जाती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये पूछी जाती मीराबाई की पंक्ति। ठीक है, हाँ जी। अब लिख दीजिएगा मीराबाई की प्रमुख रचनाएं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, रचनाएं लिख दीजिएगा। हाँ, रचनाएं लिख दीजिएगा जल्दी से। रचनाएं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं आपको। रचनाएं लिख दीजिए। नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद, गीत गोविंद का टीका। ठीक है, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका। और लिखिएगा राग सोरठा पद संग्रह स्फुट पद, राग सोरठा, राग सोरठा पद संग्रह। और लिख दीजिएगा स्फुट पद। कौन से पद हैं इनके? स्फुट पद भी मीराबाई को देखने के मिले हुए हैं। ठीक है, स्फुट पद, ये चीजें आप मीराबाई का ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ जी। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी पंक्तियां पूछी जाती हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रभु जी तुम, ये किसकी पंक्ति है? ये मुंह से निकल गई, देखो। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये रविदास यानी कि रैदास की पंक्ति है। मुंह से निकल गया अचानक तो पूछा जाएगा पेपर में, ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए गुरु नानक के बारे में। नसीहतनामा, सोहेला और असा दीवार। नसीहतनामा, सोहेला और असा दीवार गुरु नानक देव के बारे में लिख लो। गुरु नानक देव की रचनाएं हैं। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव की रचनाएं ही खाली आप याद कर लें।
यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रचनाएं। हाँ जी, रचनाएं इनकी लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नसीहतनामा, सोहेला, असा दीवार, नसीहत नामा और सोहेला, सोहेला और असा दीवार, असा दीवार। हाँ जी, ये सोहेला है, सोहेला। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ जी, अब यहीं पर हम रैदास की बात कर लेते हैं, बिल्कुल छोटी सी इंपॉर्टेंट है रैदास की। रैदास, रैदास में एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इनका मूल नाम। सबसे पहले मूल नाम पूछता है पेपर में, तो मूल नाम बता दीजिएगा। इसके बाद जाति पूछी जाती है पेपर में, और इसके बाद शिष्या पूछी जाती है पेपर में इनकी, और इसके बाद पेपर में पंक्ति पूछी जाती है, मुख्य मुख्य पंक्ति कौन सी हैं, ठीक है। इसके बाद मुख्य मुख्य रचनाएं पूछी जाती हैं पेपर में, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में सब रखनी है। देखो आइए हम बता देते हैं, मूल नाम इनका हो जाएगा रविदास। क्या हो जाएगा? मूल नाम रविदास हो जाएगा, रविदास है। और इनकी जाति कौन हो जाएगी? जाति चमार हो जाएगी। शिष्या कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर जाति चमार हो जाएगी। शिष्या कौन सी हो जाएगी? मीराबाई हो जाएगी शिष्या, ठीक है। इसी प्रकार से पंक्ति, काफी पंक्तियां देखने को मिलती हैं। एक मैं बता दे रहा हूं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। एक पंक्ति 2018 एलटी ग्रेड के पेपर में इनकी पूछी गई थी, ठीक है। वो भी प्रभु जी से स्टार्ट थी पंक्ति, तो आप उसको पहचान सकते थे, ठीक है। रविदास की वाणी, रविदास के पद इनकी रचनाएं हैं। रविदास की वाणी, रविदास की वाणी और रविदास के पद, रविदास के पद, रविदास की वाणी, रविदास के पद। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं बेटा कबीरदास की तरफ। बहुत ही फेमस कबीरदास जी हैं, इनको आप जरूर पढ़ें अच्छे से। कबीरदास अनपढ़ थे, लेकिन वाणी का डिक्टेटर इनको कहा जाता था, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। चलिए अब कबीरदास के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालिएगा कबीरदास। कबीरदास, कबीरदास ये भी भक्ति काल से हैं। इनका चिट्ठा खोल देते हैं, धागा खोलिए। किससे हैं? भक्ति काल से हैं। किस भक्ति से हैं? सगुण या निर्गुण? निर्गुण भक्ति से हैं। किससे हैं? निर्गुण भक्ति, ठीक है, निर्गुण भक्ति से हैं, ठीक। रामाश्रयी है, प्रेमाश्रयी है, क्या है? देखो अभी हाल पढ़ाया था, ये आपको इतनी जल्दी बोलते हो। ये देखिए अभी हाल आपको पढ़ाया था। निर्गुण भक्ति ज्ञानाश्रयी है, ना रामा है ना प्रेमा है। किससे है? ज्ञानाश्रयी है कबीरदास जी, ठीक है। तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा से आते हैं, लिख दीजिए ज्ञानाश्रयी। हाँ जी, ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी वाले ब्रांच से इनका लेन देन है, ये ध्यान रखना। कबीरदास का जन्म, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिया जाएगा आपसे। जन्म कहाँ हुआ था? 1398 में काशी में। मृत्यु 1518 में मगहर में। तो लिखिएगा सबसे पहले जन्म, ठीक है, और इसके बाद लिखिएगा मृत्यु, जन्म मृत्यु। और ये अनपढ़ थे। कैसे थे? अनपढ़ थे। ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। 1398 काशी, 1398 ईस्वी कहाँ हुआ था बेटा? काशी में हुआ था, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है वो मगहर में हुई थी, मगहर नामक स्थान पर 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी में मगहर, मगहर। इसमें अगर 57 जोड़ देंगे संवत बन जाएगा। इसमें अगर 57 बस जोड़ देंगे संवत हो जाएगा। 8 7 15 5 हासिल लगी, 1 9 6 15 5 हासिल लगी, 1 5 1 6 और 1 1655 संवत। तो ऐसे आप ध्यान रखें, 57 बस जोड़ने से संवत बन जाता है, और 57 घटा दें संवत से तो ईस्वी बन जाती है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना। इनके गुरु का नाम रामानंद था। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। अगर गुरु का नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे? रामानंद। हाँ जी, रामानंद था। इनका लालन पालन किसने किया था? नीरू और नीमा ने। नीरू और नीमा दंपति ने इनका लालन पालन किया था, ठीक है। लालन पालन किसने किया? लालन
पालन अगर पूछा जाए तो आप कह दीजिएगा नीरू नीमा। नीरू नीमा, नीरू नीमा ने इनका लालन पालन किया। ये नीरू नीमा आपस में पति पत्नी है और इनके यही मम्मी पापा आप मान के चलें नीरू नीमा, ठीक है। नीमा माता थी इनकी और नीमा नीमा इनकी क्या हो जाएंगी, नीमा माता हो जाएंगी और नीरू क्या हो जाएंगे, नीरू पिता हो जाएंगे, ठीक है। नीरू नीमा ने इनका पालन पोषण किया। तो कबीरदास के पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा। नीरू नीमा आपस में पति पत्नी हैं, इन्होंने लालन पालन पोषण किया था। इनकी संतानें कौन थी कबीरदास की, कमाल और कमाली संतान थी। कमाल कमाली संतान अगर पूछे जाएंगे तो कमाल कमाली संतान, कमाल कमाली, ठीक है, कमाल कमाली इनकी संतान थी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखा है। और यह अनपढ़ थे, निरक्षर थे। इन्होंने खुद स्वीकारा है कि मसी कागत हाथ छोयो नहीं, मसी कागत हाथ गयो नहीं, ठीक है। इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हम अनपढ़ थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। लिख लीजिएगा पॉइंट्स, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भाषा का डिक्टेटर भाषा का डिक्टेटर बोला है। क्या बोला, भाषा का डिक्टेटर कहा है, भाषा का डिक्टेटर कहा है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हाँ जी, भाषा का डिक्टेटर बोला है, ठीक। इतनी बात क्लियर सभी स्टूडेंट्स को। चलिए, इनकी भाषा वैसे सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी है। भाषा इनकी कौन सी है, सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी। सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी, सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा है। इनकी रचनाएं कौन सी हैं, साखी, शबद, रमैनी और बीजक इनकी रचनाओं का संग्रह है। तो यहाँ पर रचनाएं इनकी लिख दीजिएगा। रचनाएं साखी, शबद, रमैनी, बीजक इनकी रचनाओं का संग्रह है। फटाक से लिखिए, वीडियो बड़ा हो रहा है भैया। साखी, शबद, रमैनी और बीजक इनकी रचनाओं का क्या है बेटा, ये संग्रह देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कबीरदास से संबंधित है। जन्म पूछे, मृत्यु पूछे, जन्म स्थान पूछे, पिता पूछे, इस प्रकार से ये सारी चीजें आप बता सकते हो। अब हम लोग चल रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी की तरफ, फटाक से स्पीड में। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में लिख लो। हाँ जी, मलिक मोहम्मद जायसी ही कह देंगे तब भी चलेगा। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं के बारे में लिखें। रचनाएं के बारे में पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, बारहमासा लिख लो। पद्मावत, नेक्स्ट लिखिएगा अखरावट, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और बारहमासा। ये बहुत फेमस रचनाएं हैं। इसके अलावा और भी हैं। बारहमासा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, बारहमासा में 12 महीने का वर्णन देखने को मिलता है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स बेहतर तरीके से। अब जैसे इसी में कुतबन आते हैं, कुतबन की रचना कौन सी है, 1501 में मृगावती आई है। कुतबन की मृगावती आई है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। कुतबन 1501 में मृगावती, कुतुबन मृगावती 1501, मृगावती 1501 में प्रकाशित हुई है, 1501 ईस्वी। तो ये छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स आप हमेशा ध्यान रखें। अब जैसे मंजन की रचना मधुमालती 1543, मंजन मधुमालती 1543, मंजन मधुमालती 1543, मधुमालती 1543, मधुमालती और 1543 ईस्वी। तो ये चीज आपको ऐसे ध्यान रखना, एक एक पॉइंट, ठीक है। उस्मान चित्रावली लिख लो।
उस्मान की रचना कौन सी बेटा? चित्रावली है। उस्मान चित्रावली है। ऐसे पॉइंट्स एक एक पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसी प्रकार से मुल्ला दाऊद की चंदायन है। मुल्ला दाऊद चंदायन, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। मुल्ला दाऊद चंदायन, ठीक है। हाँ जी, मुल्ला दाऊद चंदायन। अब आपसे अगर पूछी जाएगी सभी स्टूडेंट, असाहित किसकी रचना? हंसावली। असाहित असाहित हंसावली, असाहित हंसावली। तो ये ग्रुपिंग आप याद रखें, सीधा बोलें असाहित हंसावली, ठीक है। नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, ठीक है। नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है। अशाप के कवि वगैरह ये सब आपको हम पेड कोर्सेज में पढ़ाएंगे, ठीक है। अशाप में 8 कवियों का संग्रह मिलता है, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य आते हैं, 4 विट्ठलनाथ के शिष्य आते हैं। नोट करना चाहे तो नोट कर लें। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, सूरदास, कुम्मनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, सूरदास, कुम्मनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य इसी में शामिल हैं, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और नंददास। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी और नंददास। अब आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी। बहुत सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अगर और डिटेल में आप चीजें जानना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स में जुड़ेंगे। VK10 लगाने से आपको 10% इसका डिस्काउंट मिलेगा। 1800 रुपया में ये बैच आप परचेज कर सकेंगे। 40 मिनट में बहुत कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो सभी स्टूडेंट्स देखिएगा, ये PDFs वगैरह इसको आप लोग जरूर पढ़ें। ये सारी चीजें 2 घंटे क्लास बहुत जल्दी मैंने आपको स्पीड में पढ़ा दिया। यहाँ से जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं पेड कोर्सेस में सभी स्टूडेंट्स के साथ में, डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट अंदर की बातें और इसकी जानेंगे। नमस्कार साथियों।